हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिसिशन इंग्लिश क्लासेस। नाउन की इस सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे जेंडर की। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ जेंडर की और हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और कैसे हमें उनको सॉल्व करना है। ठीक है, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है जेंडर। जेंडर 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर इज मेल रिप्रेजेंटिंग। जो नाउन्स मेल को रिप्रेजेंट करते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है बॉय, son, father, tiger, lion, ox। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये मैस्कुलिन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि ये मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हिंदी में हम पुल्लिंग भी कहते हैं। लड़का, बेटा, पिताजी, बाघ, शेर, बैल। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, जैसे है वायलेंस, सन, थंडर, टाइम, समर, विंटर एक्सेट्रा। ओके, सो ये हम सबको पता होता है। ठीक है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बट इनके साथ ये कुछ और ऐसे नाउन हैं जो मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। सेकंड जो हमारी कैटेगरी है दैट इज फेमिनिन जेंडर। ठीक है, फेमिनिन जेंडर फीमेल रिप्रेजेंटेंट होता है। जो भी नाउन फीमेल्स को रिप्रेजेंट करें वो क्या होते हैं? फेमिनिन जेंडर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स गर्ल, डॉटर, मदर, सिस्टर, काउ, टाइग्रेस। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? फेमिनिन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। इन एडिशन टू दीज कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जैसे पीस, अर्थ, नेचर। जैसे हम आपने सुना भी होगा मदर अर्थ, मदर नेचर। हम इस तरीके से बात करते हैं कि हम इनको फेमिनिन जेंडर मान के चलते हैं इनको। ठीक है, गॉडेस, फेम, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ओके, तीसरी जो टाइप है जेंडर की वो है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रेजेंटिंग होते हैं ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपी, पेन, टेबल, चेयर, फैन एटसेट्रा। ये सब क्या है? न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल हैं। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ जेंडर इज कॉमन जेंडर। Common gender represents both male and female. Represents both male and फीमेल। ओके, इन्हें हम ड्यूअल जेंडर भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ड्यूअल जेंडर भी बोलते हैं। ठीक है, ये मेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं नाउन के ये एग्जांपल्स और फीमेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, यानी कि चाहे छोटा बच्चा लड़का हो या लड़की हो हम उसके लिए चाइल्ड वर्ड इन कॉमन यूज कर लेते हैं। ठीक है, इन्फेंट जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो नया पैदा हुआ बच्चा होता है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, मेल हो या, ठीक है, तो हम उसके लिए इन्फेंट वर्ड का यूज करते हैं। उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, टीचर, सर्वेंट,
स्टूडेंट, डॉक्टर, thief, neighbor, ओके, कजन। ये कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ये कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं ना उनके, आपको जो ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जेंडर कितनी तरह के होते हैं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि गर्ल कौन सा जेंडर है। क्वेश्चन आपसे दिस इज द पार्ट, इसी पार्ट में से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमन जेंडर में से। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, बट आप उससे पहले एक बार इन एग्जाम्पल्स को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, डॉक्टर, थीफ, नेबर, कजन एटसेट्रा। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी नाउन हैं जो प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने अभी एक टीचर लिया, डॉक्टर, ठीक है, लॉयर, इसको लायर नहीं बोलना है आपको, लायर मीन्स झूठ बोलने वाला, ठीक है। और क्या हो गया, सिंगर, डांसर, एक्टर, क्लर्क, ओके, म्यूजिशियन, लीडर एटसेट्रा। यानी कि ये जो प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब ड्यूअल जेंडर या कॉमन जेंडर की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, देखिए, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझाने की कोशिश करती हूं। A teacher should practice what preaches. ओके, एक और सेंटेंस लेते हैं। The singer is sitting in dash car. Sorry. The baby is sleeping in the dancer has finished dash performance. Okay, his its। ये 4 एग्जाम्पल है, हम इन 4 एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। A teacher should practice what dash preaches. The singer is sitting in dash car. The baby is sleeping in dash cradle. The dancer has finished dash performance. Okay? अब पहला जो एग्जाम्पल है कि a teacher should practice what dash preaches, हमारे पास ऑप्शन क्या है, he, she और it। अब जो ये प्रोनाउंस हैं ये यूज होंगे इस नाउन के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से द सिंगर इज सिटिंग इन डैश कार, ठीक है, तो ये ऑप्शन में हमारे पास प्रोनाउन है, सिंगर नाउन के अकॉर्डिंग हमें चूज करना होगा। द बेबी इज स्लीपिंग डैश क्रेडल, यहां पर बेबी के अकॉर्डिंग हमें आंसर अपना सिलेक्ट चूज करना है। द डांसर हैज फिनिश डैश परफॉर्मेंस, हिज और इट्स, यहां पर हमें अपना जो आंसर है वो डांसर के अकॉर्डिंग चूज करना है। अब ये चारों जो एग्जाम्पल हैं, ये ध्यान से देखिए, ये चारों एग्जाम्पल्स हैं कॉमन जेंडर या ड्यूअल जेंडर के, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एसएससी में पूछे जाते हैं या दूसरे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को हल करने का हमारे पास तरीका ये होता है कि इनको प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है, ठीक है। जैसे पहले में हमारे पास ऑप्शन क्या है, ही, शी और इट, ठीक है। अब जो टीचर है वो जरूरी तो नहीं है कि वो मेन टीचर ही हो, मैन टीचर ही हो, ठीक है। ही कैन बी ए वुमेन टीचर ऑल्सो, या नहीं हो सकती है, ठीक है, हो सकती है ना। बट रूल ये कहता है
कि अगर हमारे पास चॉइस है, प्रेफरेंस है, तो हम पहली प्रेफरेंस मैस्कुलिन जेंडर को देंगे, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो हमेशा ही, हिज, हिम, इसको जाएगी। तो इस सेंटेंस के हिसाब से हमारी पहली प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? ही। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? ही। अ टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, द सिंगर इज सिटिंग इन हिज कार, हर कार, इट्स कार। तो यहां पर भी हमारे पास हिज चॉइस में अवेलेबल है, तो हमारा आंसर होगा हिज कार, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मैस्कुलिन जो जेंडर्स के लिए प्रोनाउन यूज होता है वो हमारे पास अगर ऑप्शन में ही ना हो, जैसे थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, द बेबी इज स्लीपिंग इन डैश क्रेडल, हर और इट्स। अब यहां पर हमारे पास हिज तो नहीं है ऑप्शन में, तो हमें देखना होगा कि हमारी सेकंड प्रेफरेंस किसको जाती है। तो हमारी सेकंड प्रेफरेंस जो होती है वो इट या इट्स, इसके लिए जाती है, ठीक है। तो हमारे पास द बेबी इज स्लीपिंग इन हर क्रेडल और इट्स क्रेडल, इट्स क्रेडल, ओके। और थर्ड जो हमारी चॉइस होती है वो जाती है हर के लिए, ठीक है। द डांसर हैज फिनिश्ड हिज परफॉर्मेंस और इट्स परफॉर्मेंस। अब यहां पर हमारे पास हर, शी, ये सब चॉइस में नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहली प्रेफरेंस क्या है? ही, हिम, हिज। सेकंड प्रेफरेंस है इट, इट्स। और थर्ड प्रेफरेंस है शी, हर, हर्स या शी, हर, ठीक है। तो हमारी जो यहां पर सिलेक्शन होगी वो हिज होगी या इट्स होगी? ऑब्वियसली हमारी सिलेक्शन, हमारे जो वो क्या होगी? हिज। द डांसर हैज फिनिश्ड हिज परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि और किस तरीके के क्वेश्चन जेंडर के टॉपिक में से पूछे जाते हैं। सो लेट्स मूव। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, ही वॉज operated upon by a dash, lady doctor, woman doctor और female doctor। ये हमारे क्या हैं? ऑप्शंस हैं। द पेशेंट वॉज ऑपरेटेड अपॉन बाय अ डैश, ठीक है। लेडी डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर, ओके। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ डैश शूज, सेम है। लेडीज शूज, विमेन शूज या फीमेल शूज? लेडी शूज, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन चॉइसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। ये बहुत, हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में हम बहुत बार बात करते हैं, वहां पर हम लेडी डॉक्टर को विजिट किया हमने, ठीक है। बट ग्रामर के अकॉर्डिंग रूल क्या कहता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। रूल हमें ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। रूल ये कहता है कि अगर प्रोफेशन, जॉब, रैंक या टाइटल, इनकी बात हो तो हम कॉमन जेंडर को, अब ये सारे डॉक्टर, टीचर, ये सब हैं, ये कॉमन जेंडर के एग्जांपल्स हैं। हम कॉमन जेंडर को मैस्कुलिन या फेमिनिन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग द वर्ड मैन और वुमेन, और इसके बाद हम लगाएंगे अपना कॉमन जेंडर, ओके। तो हम अब अपने फर्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन बाय अ डैश, ठीक है। अब यहां पर डॉक्टर जो है वो प्रोफेशन है, ठीक है। तो हम अगर फेमिनिन जेंडर में इस कॉमन जेंडर को कन्वर्ट करेंगे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं ओनली बाय द एडिशन ऑफ वर्ड वुमेन। तो हमारी यहां पर आंसर क्या होना चाहिए? बाय अ वुमेन डॉक्टर एंड नॉट अ लेडी डॉक्टर और अ फीमेल डॉक्टर, ठीक है। आप समझ रहे हैं? ध्यान से इस चीज को समझिए। अगर हम प्रोफेशन, जॉब, रैंक या टाइटल की बात कर रहे हैं तो हम
मैस्कुलिन या फेमिनिन में उसको कन्वर्ट करेंगे सिर्फ मैन और वुमेन ऐड करके। लेकिन अगर हम बात कर रहे हों बिलोंगिंग्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, हम बात कर रहे हो बिलोंगिंग्स की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, ऑब्जेक्ट्स की, माने जो कॉमन जेंडर में फॉल कर रही हैं, और हमने स्पेसिफिकली बात करनी है, ये कन्वर्ट करना है उन जेंडर को मैस्कुलिन और फेमिनिन में, तब क्या हम उसके आगे मैन या वुमेन ऐड करते हैं? नहीं, तब उनके आगे वर्ड ऐड किया जाता है मेल और फीमेल। ठीक है, जैसे ड्रेस, शूज एटसेट्रा, ड्रेस, शूज एटसेट्रा, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या है? सामान है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हमने अगर इनको मैस्कुलिन या फेमिनिन में कन्वर्ट करना है तो हम इनके आगे क्या ऐड करेंगे? मेल या फीमेल। जैसे एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ डैश शूज, लेडीज शूज, वुमेन शूज, फीमेल शूज। तो हमारा यहां पर आंसर होगा फीमेल शूज। ठीक है, हमारे यहां पर आंसर क्या होगा? फीमेल शूज। एक बार फिर से इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर प्रोफेशन, जॉब, रैंक या टाइटल की बात हो तो हम मैन या वुमेन वर्ड्स ऐड करेंगे। लेकिन अगर बिलोंगिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्ट्स की बात हो तो हम उसके आगे, माने कॉमन जेंडर के आगे जो हम वर्ड्स ऐड करेंगे वो क्या होंगे? या तो मेल या फीमेल। जैसे मेल ड्रेस, फीमेल शूज, जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में लिया। ठीक है, ठीक है, आई होप आई एम वेरी मच क्लियर टू यू। तो अगर आपने वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।